हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 3 पर एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड ये टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 बेस्ड है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सारे सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? आपको क्या करना है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको मिडिल टर्म को उठाना है और इधर आपको साइड में लिख देना है। क्यों में लिखा इसको मुझे स्प्लिट करना है। अब आपको क्या करना है? पहले और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म आपका 54 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 54 एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर मल्टीप्लाई लिख देना है और इसके ऊपर आपको सम लिख देना है, सम यानी ऐड। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54x स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त माइनस 15x आए। तो 54 किसके टेबल में आता है? 9 6 54 होता है। तो 9 और 6 ये दो नंबर आपको मिल गए, दोनों को x दे दो। अब आपको क्या करना है? 9x इंटू 6x कितना होता है? 54x स्क्वायर। लेकिन क्या वो एडिंग करते वक्त माइनस 15x आ रहा है? तो 9 प्लस 6 कितना होता है? 9 प्लस 6 15 होता है, लेकिन इधर आपको माइनस 15 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस देना पड़ेगा। माइनस 9 और माइनस 6x कितना होता है? माइनस 15x, यानी ये दो नंबर आपके सही है। तो इधर भी आप लिख दो माइनस 9x और माइनस 6x। अब आपको क्या करना है? ये दोनों जो आपने न्यू नंबर निकाला है इसको आपको मिडल टर्म के जगह पे लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x की जगह आपको क्या लिखना है? माइनस 9x और माइनस 6x। तो माइनस 9x माइनस 6x कितना होता है? माइनस 9x माइनस 6x माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देयरफॉर यहां से आपका क्या कॉमन था? x कॉमन था, बचा क्या आपका? x माइनस 9 माइनस 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 जा 54। तो यहाँ से आपका 6 कॉमन है। तो जो आपने पहले ब्रैकेट में लिखा वही सेम ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। x इंटू माइनस 9 माइनस 9x, फिर माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x माइनस 6 इंटू माइनस 9 कितना होता है? प्लस 54, यानी ये अपने राइट है। अब आपको क्या करना है? दोनों जो सेम है उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर x माइनस 9 और जो सेम नहीं है उसको एक बार लिखना है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब दोनों को 0 दे देते हैं। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 9 और प्लस 6। तो ये आपको दो x के वैल्यू मिल गए। तो आपको x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 6, ये दो आपको x का वैल्यू मिल गया। सिंपली आपको जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाए आपको क्या करना है? जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसमें से आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को उठाना है, लिख देना है। फिर आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसको साइड में लिख देना है। फिर ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और एडिंग करते वक्त ये आए। तो वही आपको मिडिल टर्म के जगह पे लिख देना है। फिर आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है, दोनों को 0 देना है और आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? आपको जो मिडिल टर्म दिया है उसको आपको साइड में लिख देना है और उसके ऊपर आपको सम लिख देना है। फिर आपको क्या करना है? पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 20 कितना होता है?
-20x² और इसके ऊपर आपको मल्टीप्लाई लिख देना है। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -20x² आए और एडिंग करते वक्त आपका +x आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से है? 20 किसके टेबल में आता है? 5 4 जा 20 होता है। तो 5 और 4 ये आपको दो नंबर मिल गए, दोनों को x दे दो। तो आपको क्या चाहिए? -20 चाहिए, तो मैं किसी एक को माइनस दे देता हूँ। तो -5x इंटू 4x कितना होता है? -20x²। बट क्या वो एडिंग करने पे +x आता है क्या? तो -5x + 4x कितना होता है? 4 - 5 -1 होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? +1 चाहिए, तो आपको माइनस किसको देना पड़ेगा? 4 को। तो ऐसे आपको अज्यूम करना है। तो आपको दो नंबर मिल गए, कौन से? 5x और -4x। तो यहाँ पर भी आप लिख दो 5x और -4x। अब आपको क्या करना है? मिडल टर्म की जगह पे ये दोनों नंबर लिखना है। तो x² मिडल टर्म के जगह पे क्या आएगा? 5x और -4x। तो 5x - 4x कितना होता है? +x। -20 = 0। तो देयरफॉर अब आपको क्या करना है? दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन है? x कॉमन है, बचा क्या? x + 5 -4। अभी जो आपने ये ब्रैकेट लिखा वही सेम ब्रैकेट आपको इधर लिखना है, x + 5 = 0। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स x², x इंटू 5 कितना होता है? +5x, -4 इंटू एक्स -4x और -4 इंटू 5 कितना होता है? -20 = 0। ये हमारा करेक्ट आ गया। अब क्या करना है आपको? दोनों जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखना है, x + 5, और जो सेम नहीं है उसको एक बार लिखना है, x - 4 = 0। दोनों को 0 दे दो। x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा? -5 और x का वैल्यू क्या आएगा? +4। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। जैसा फर्स्ट सम किया था बिल्कुल सिमिलर वे में था, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। जो आपका थर्ड सम है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड सम बताया बिल्कुल सिमिलर वे में करना है आपको। वहां पर आपको वेरिएबल अलग दिया है, y दिया है सिर्फ। तो जो भी आपके सिमिलर सम रहेंगे मैं आपको होमवर्क दूंगा, और जो भी आपके डिफरेंट टाइप के सम रहेंगे वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। तो बढ़ते फोर्थ सम पर। क्या दिया है? 5m² = 22m + 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया था। अभी तक हमने जितने भी सम किए वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले से इक्वेशन दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले आपका क्या रहता है? ax²। तो आपका इधर स्क्वायर क्या है? 5m²। तो सबसे पहला क्या आएगा आपका? 5m²। फिर आपका क्या रहता है? +bx। तो यहाँ पर आपका क्या है? m वाला वेरिएबल है तो ये पहले आएगा। तो 22m लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा? -22m। फिर आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो +15 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा? -15 = 0। अब आपको क्या करना है? ये जो आपका बीच वाला टर्म है इसको उठाना है और आपको साइड में लिख देना है, और इसके ऊपर आपको लिखना है सम। सम यानी ऐड। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 5m² इंटू -15 कितना होता है? 15 5 जा कितना होता है? 75। तो -75m², और इसके ऊपर आपको लिख देना है मल्टीप्लाई। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -75m² आए और एडिंग करते वक्त आपका -22m आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 75 किसके टेबल में आता है। तो 15 5 और 75 आता है। तो 15 + 5 करोगे तो क्या आएगा आपका? 20 आएगा। 22 चाहिए आपको, तो आपको दूसरा नंबर चूज करना पड़ेगा। तो 25 3 जा कितना होता है? 75। 25 3 जा 75। दोनों को m दे दो क्योंकि इधर m वेरिएबल है। अब माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए? -22m आना चाहिए। तो किसको माइनस करूंगा तो -22m आएगा।
तो 25 माइनस 3m कितना होता है, माइनस 22m नहीं होता है, 25 माइनस 3 कितना होता है, प्लस 22 होता है। तो आपको किसको माइनस देना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर को। अब आप करके देखो, माइनस 25 प्लस 3 माइनस 25 यानी माइनस 22। तो ये दो आपके नंबर सही है, माइनस 25m और प्लस 3m। तो इधर भी आप लिख दो माइनस 25m और प्लस 3m। अब आपको क्या करना है, इसको बीच वाले मिडल वाले टर्म की जगह आपको ये दो नंबर लिखना है। तो देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस 22m के जगह पे क्या आएगा, माइनस 25m प्लस 3m। तो इसको माइनस करके देखो, 3 माइनस 25 कितना होता है, माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इधर से कॉमन निकलेगा और इधर से कॉमन निकलेगा। तो देयरफॉर इसमें कॉमन क्या है आपका, 5m आपका कॉमन है। तो 5m कॉमन हो गया, बचा क्या आपका m माइनस 5। तो प्लस यहाँ से आपका क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो बचा क्या है, इधर जो ब्रैकेट आपने इधर लिखा वही आपको इधर लिखना है, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 5m इंटू एम कितना होता है, 5m स्क्वायर, 5m इंटू माइनस 5 कितना होता है, माइनस 25m प्लस 3 इंटू एम कितना होता है, 3m, 3 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका करेक्ट है। अब दोनों सेम है तो उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर m माइनस 5 और जो आपका नहीं सेम है उसको एक बार लिखना है, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दोनों को 0 दे दो, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये माइनस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 5। तो आपका m की एक वैल्यू आ गई, क्या आई, प्लस 5। और 5m ये प्लस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3। तो यहां से आपका m का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन 5 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आपको m की दो वैल्यू मिल गई, क्या मिली, m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं फिफ्थ सम पर। क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये मेथड में पहला सम है जहां पर आपका फ्रैक्शन में आया। तो फ्रैक्शन में आया था तो मैं आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया है वैल्यू उसी से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इधर डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 2 दिया है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, तो 0 होता है। तो देयरफॉर यहां से आपका क्या आएगा, 2x स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 कितना होता है, 4x, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका टर्म है बीच वाला इसको उठाना है और इधर लिखना है और इसके ऊपर आपको सम लिख देना है और पहले और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 4x स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है, 4x स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त आपका माइनस 4x आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो 4 2 2 4 होता है, तो दो आपको दो नंबर मिल गए, दोनों को x दे दो। आपको क्या चाहिए, माइनस 4x चाहिए, तो माइनस चाहिए तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस 2x कितना होता है, माइनस 4x। तो ये माइनस 4x की जगह पे आपको क्या लिखना है, माइनस 2x और माइनस 2x लिखना है। तो इधर भी लिख दो
तो -4x की जगह पे आपको क्या लिखना है, -2x और -2x। तो देयरफॉर 4x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -2x क्या होता है, -4x। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ से आपका क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, बचा क्या आपका 2x माइनस 1 माइनस यहाँ से आपका क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा वही इधर लिखना है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 2x इंटू 2x क्या होता है, 4x²। 2x इंटू -1 -2x, -1 इंटू 2x तो -2x, और -1 इंटू -1 तो क्या होता है, +1। तो ये आपका करेक्ट है। तो दोनों ब्रैकेट आपका सेम है, उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर 2x माइनस 1, और जो आपका सेम नहीं है उसको एक बार लिखना है। तो ये भी आपका सेम है, 2x माइनस 1 ही है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 दे देंगे। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब आपको क्या करना है, ये -1 को राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये भी आपका +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2, और यहाँ भी आपको x का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो आपका दोनों वैल्यू सेम आया, x का दोनों वैल्यू सेम आया, आपको घबराना नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 5th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया था, तो सबसे पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके बनाया। उसके बाद जैसे हमने सम सॉल्व किए थे वैसे ही हमने सम सॉल्व किए और x का 2 वैल्यू निकाला। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं 6th सम पर। क्या दिया है, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1, ये आपको इक्वेशन दिया है। तो ये आपका 5th जैसा बिल्कुल सिमिलर सम है, वहां पर भी आपको फ्रैक्शन में दिया था, यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई रहेगी उसी से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में x दिया है, तो मैं पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग x throughout द इक्वेशन। तो मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 6x इंटू एक्स माइनस 2/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, 6x इंटू एक्स क्या होता है, 6x² माइनस ये x और ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स क्या होता है 1x। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बनाना है। तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, 6x² ये प्लस 1x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा -1x, और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बन गया। अब आपको जैसे आप रेगुलर करते थे सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, आपको मिडल टर्म को इधर लेना है, साइड में लिखना है, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 6x² इंटू -2 यानी -12x²। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12x² आए और एडिंग करते वक्त -1x आए। तो 4 3 12 होता है, 4x और 3x, ये आपको दो नंबर मिल गए। 4x इंटू 3x क्या होता है 12x², लेकिन आपको माइनस चाहिए तो मुझे माइनस किसको देना पड़ेगा ताकि एडिंग करते वक्त -1x आए। मुझे माइनस किसको देना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर को देना पड़ेगा। अगर मैं -4x प्लस 3x करूं तो मेरा -1x आएगा एडिंग करते वक्त, और इसको मल्टीप्लाई करते वक्त मेरा -12x² आएगा। तो ये दो नंबर आपके परफेक्ट है। तो इधर भी आप लिख दो -4x और 3x, ये हो गया। अब आपको मिडल टर्म की जगह ये दो नंबर लिखना है। तो देयरफॉर 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो -4x प्लस 3x क्या होता है -1x। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इधर से आपका कॉमन क्या है
इधर से आपका 2x कॉमन है, बचा क्या आपका 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार। तो 2x इंटू 3x क्या होता है 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x होता है, 1 इंटू 3x 3x होता है, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 होता है। तो ये आपका परफेक्ट आ गया। अब आपका जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखना है। तो आपका 3x माइनस 2 सेम है, उसको एक बार लिखना है, और 2x प्लस 1 ये आपका डिफरेंट है, उसको एक बार लिखना है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 देना है। तो देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस 2, और 2x ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 1। तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा 2/3, पहला वैल्यू मिल गया, और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो आपको x का दोनों वैल्यू मिल गया। क्या मिला x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। जो आपका 7th वाला सम है वो एक्टिविटी टाइप में दिया है। अभी मैं आपको 8 सम कराता हूँ, बिल्कुल इसके सिमिलर है आपका 7th सम। तो इसको देख के आप 7th सम कर लेना। तो 8 सम का इक्वेशन क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहला सम है जहाँ पर आपको रूट में इक्वेशन दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट रूट को देख के घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आपने नॉर्मल सम को सॉल्व किया था वैसे ही आपको रूट के लिए भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको मिडल टर्म को साइड में लिख देना है, माइनस 2 रूट 6x। अब पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर। अब दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त माइनस 2 रूट 6x आए। तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, अगर मैं दो रूट को मल्टीप्लाई करूं, जैसे रूट 6 इंटू रूट 6 करूं, तो इसका आंसर क्या आता है, रूट के अंदर जो वैल्यू है 6 वही आपका आंसर आता है। रूट 2 इंटू रूट 2 करूं तो इसका आंसर क्या आएगा 2। रूट 5 इंटू रूट 5 करूं तो इसका आंसर क्या आएगा 5। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा। अब आपको क्या करना है, एडिंग करते वक्त माइनस 2 रूट 6x बनाना है। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एडिंग करते वक्त ये आए। तो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 6 को ऐसे बना सकता हूँ, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ रूट 6 इंटू रूट 6। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका 6x स्क्वायर आएगा। रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है 6 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो आपका 6x स्क्वायर आ रहा है। बट क्या वो एडिंग करते वक्त माइनस 2 रूट 6x आ रहा है क्या, तो रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होता है, माइनस नहीं होता प्लस होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस देना पड़ेगा। अब चेक करो, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 क्या होता है माइनस 2 रूट 6x। ये आपका परफेक्ट नंबर आ गया। तो क्या नंबर मिला आपको, रूट 6x और माइनस रूट 6x। अब आपको मिडल टर्म की जगह ये दो नंबर लिखना है। तो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x क्या होता है माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स माइनस इसको भी मैं रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स प्लस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा और यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन है, रूट 3x कॉमन है, बचा क्या आपका रूट 3x माइनस रूट 2। यहाँ क्या आपका कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, बचा क्या आपका रूट 3x माइनस रूट 2। तो आपको दोनों ब्रैकेट मिल गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, उसको एक बार लिखना है और जो डिफरेंट है उसको एक बार लिखना है, रूट 3x माइनस रूट 2
जो आपका डिफरेंट है वो भी आपका सेम ही है, √3x माइनस √2 है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 दे देता हूं, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये माइनस √2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस √2 इज इक्वल टू √2 और √3x इज इक्वल टू √2। तो आपको x का वैल्यू मिल गया, क्या मिला आपको x का वैल्यू, √2 अपॉन √3, ये हो गया। और इधर भी आपको x का वैल्यू √2 अपॉन √3 मिला। तो आपका x का दोनों वैल्यू सेम आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट का सम समझ में आया होगा। जैसे आपने नॉर्मल सम को सॉल्व किया था वैसे ही आपको रूट के लिए भी सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मिडिल टर्म को लिखा, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 नंबर चूज किया और उसको मिडिल टर्म के जगह पे लिख दिया। फिर मैंने 3 को √3 इंटू √3 लिखा, इसका भी आंसर 3 आता है। 6 को मैंने √2 इंटू √3 लिखा और फिर लास्ट में 2 को √2 इंटू √2 लिखा। फिर मैंने क्या किया, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना था। तो मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से √3x कॉमन था और यहाँ से आपका √2 कॉमन था। फिर मैंने क्या किया, दोनों को 0 दे दिया, फिर √2 को राइट हैंड साइड में लेके गया और आपका x का वैल्यू आ गया। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। बढ़ते हैं 9 सम पर। क्या दिया है, 2m ब्रैकेट में दिया है m-24 इज इक्वल टू 50। तो ये आपको इक्वेशन दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2m इंटू m, 2m स्क्वायर माइनस 2m इंटू -24 क्या होता है, -48m इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है आपको, ये कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपको पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 2। 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको जैसे आपने हर एक सम में किया था वैसे ही आपको करना है। मिडिल टर्म को साइड में लिख देना है -24m, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, m स्क्वायर इंटू -25m। 2 नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -25m आए और एडिंग करते वक्त -24m आए। तो 25 किसके टेबल में आता है, 25 वन जा 25 होता है, दोनों को m दे दो। मुझे माइनस किसको देना पड़ेगा ताकि एडिंग करते वक्त -24m आए, तो मुझे माइनस बड़े नंबर को देना पड़ेगा। अगर मैं -25 प्लस 1 करूंगा तो मेरा एडिंग करते वक्त क्या आएगा, -24m। तो आपको मिडिल टर्म के जगह ये 2 नंबर लिखना है। तो देयरफॉर m स्क्वायर -24m के जगह पे क्या आएगा, -25 प्लस 1m, -25m प्लस 1m -25 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन। तो देयरफॉर क्या बचा इधर, m आपका कॉमन है, यहाँ पर बचा क्या आपका m-25 प्लस 1, इधर क्या कॉमन है आपका m-25 इज इक्वल टू 0। यही जो आपका ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट इधर आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार लिखना है, देयरफॉर m-25, और जो आपका डिफरेंट है m+1 उसको एक बार लिखना है। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 देना है, देयरफॉर m-25 इज इक्वल टू 0 और m+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू क्या आएगा, +25 और m का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो आपको m का 2 वैल्यू मिल गया, 25 और -1। तो ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं 10 सम पर। क्या दिया है, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 25m स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 5m का
होल स्क्वायर का 25m स्क्वायर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5m द होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपका एक फॉर्मूला बन गया है, आपने 8th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 देना है और आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m प्लस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3 और माइनस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3। तो आपको m का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 3 अपॉन 5 और m का वैल्यू क्या मिलेगा 3 अपॉन 5। एक बार आपको पॉजिटिव में मिला और एक बार आपको नेगेटिव में मिला। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते 11th सम पर। क्या दिया आपको 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 21m को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है 7m कॉमन दिख रहा है। तो देयरफॉर 7m को कॉमन ले लिया, बचा क्या m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 7m इंटू m 7m स्क्वायर 7m इंटू माइनस 3 कितना होता है माइनस 21m। ये हो गया। अब 7m को 0 दो और m माइनस 3 को 0 दो। तो देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपका m का वैल्यू क्या आएगा 0 अपॉन 7 क्या होता है 0, और इधर से आपका m का वैल्यू क्या आएगा प्लस 3। तो आपको m का दो वैल्यू मिल गया। बहुत ही सिंपल सम था, m का वैल्यू 0 मिला और m का वैल्यू 3 मिला। तो ये हो गया आपका 11th सम, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं 12th सम पर। क्या दिया आपको m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 10 जैसा बिल्कुल सिमिलर सम है। क्या करना है आपको m स्क्वायर माइनस 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 11 इंटू रूट 11। अगर मैं करूंगा तो इसका आंसर क्या आता है 11। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट 11 द होल स्क्वायर, रूट 11 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 11 आएगा। तो 10th सम में आपको एक मैं फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक बार आपको प्लस लिखना रहता है m प्लस रूट 11 और एक बार आपको माइनस लिखना रहता है इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोनों को 0 देना है और आपका m का वैल्यू आ जाएगा m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो आपका m का वैल्यू क्या आएगा माइनस रूट 11 और m का वैल्यू आएगा प्लस रूट 11। तो आपको m का दो वैल्यू मिल गया। क्या मिला, एक बार माइनस रूट 11 मिला और एक बार प्लस रूट 11 मिला। तो ये हो गया आपका 12th सम, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, जो आपका बेस था फैक्टराइजेशन मेथड पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।